मंगलम च सर्वेशिं परमं होई मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं येषो पंचममुखारो शब्दपावपणानो मंगलम च सर्वेशिं परमं होई। बरहेसर बाहुबली अभय कुमारो अदंडन कुमारो चिरियो अणियाउतो ऐमुतो नागदत्तोय नक्षु वैरेषु अत्यन्तं क्षमां कुर्यात्सु भावत अन्निका पुत्र सूरीस इवाप्नोति शिव श्रियम्। आध्यात्मिक त्रिफला के प्रथम विभाग में बरहेश्वर बाहुबली सज्जाए अंतर्गत महापुरुषों के विशिष्ट प्रेरणादायक जीवन प्रसंग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज तक कितने महापुरुषों का जीवन प्रसंग हमने देखा? सबसे पहले भरत चक्रवर्ती, फिर उसके भाई बाहुबली, फिर तीसरे नंबर में अभय कुमार मंत्रीश्वर, चौथे नंबर में अभय कुमार ढंडन कुमार महामुनि, पांचवें नंबर में श्रीयक महामुनिवर का दृष्टांत सुना। आज आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर में आते हैं अणिया उत्तो सीरियो अणिया उत्तो ऐमुत्तो नागदत्तो। तो अणिया उत्तो ये प्राकृत भाषा है थोड़ी, तो उसका संस्कृत अथवा गुजराती में क्या होगा? कौन सी महापुरुष का दृष्टांत होगा ये? श्रीयो था तो श्रीय क, बरहेश्वर था तो भरतेश्वर भरत चक्रवर्ती। तो अभी यहां पर नाम है अणिया उत्तो। दो शब्द अणिया उत्तो, अरणिका पुत्र। अणिया माने अरणिका की माता का नाम है अरणिका, और उत्तो माने पुत्र। अरणिया उत्तो माने अरणिका पुत्र आचार्य भगवंत का। यह भी इसका नाम उल्लेख आया। तो आज हम अरणिका पुत्र आचार्य भगवंत का एक विशिष्ट जीवन प्रसंग, उसका स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे। विस्तार से पूरा जीवन चरित्र नहीं कहेंगे, उसमें से जो खास हमें प्रेरणा मिलती है ऐसा जो विशिष्ट एक जीवन प्रसंग है वही हम ले लेंगे। तो इनके माता का नाम तो अरणिका था, पिता का नाम क्या था? देवदत्त। व्यापारी थे देव, उसके पिता एक व्यापारी थे उत्तर मथुरा नगरी में। मथुरा तो अभी भी है, तो उत्तर मथुरा और दक्षिण मथुरा पहले दो विभाग थे। ये दृष्टांत, ये बात करीब करीब भगवान महावीर स्वामी के नजदीक के समय की बात है। तो वो जो देवदत्त व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए उत्तर मथुरा में से दक्षिण मथुरा में गया, और वहां उनकी मित्रता जयसिंह नाम के एक व्यापारी के साथ हो गई, व्यापारिक दोस्ती। और एक दिन दोस्ती के नाते वो जयसिंह व्यापारी ने ये देवदत्त को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वो गए वहां पर भोजन, और भोजन परोसने के लिए उसकी बेटी, और किसकी बेटी? जयसिंह व्यापारी की बेटी, जिसका नाम क्या होगा? अरणिका। अरणिका नाम की उसकी जो बेटी थी, वो भोजन परोसने के लिए आती है। बड़ी ही गुणवान और रूपवान वगैरह थी। तो उनको देखते ही इनको अनुराग उत्पन्न हुआ। किसको? देवदत्त को। अनादिकाल के जीव के राग के संस्कार तो हैं ही, उसमें भी विजातीय आकर्षण युवान अवस्था में ज्यादा होता है। तो देखते ही उसके प्रति आकर्षण हुआ, और मित्रता के नाते आगे थोड़े कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना मित्र जो जयसिंह माने अरणिका के पिता, उनके पास उनकी बेटी की याचना भी कर ली, और मैत्री के नाते उन्होंने भी हाँ कर दी, और वहीं पर उनका विवाह हुआ। लेकिन वो जयसिंह ने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है,
उसका वियोग मैं सहन नहीं कर पाता, नहीं सकूंगा। इसलिए मेरी एक जो ये शर्त है कि अगर तुम शादी के बाद यहीं पर रहने का कबूल करो तो मैं मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊं। और देवदत्त ने उसमें हाँ भर ली। जीव को जब किसी चीज का आकर्षण होता अधिक तो उसके लिए कुछ भी शर्त लगाने के लिए अथवा शर्त का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसने हाँ कर दी, दोनों की वहां शादी हुई। कुछ समय, कुछ महीने पसार हो रहे हैं, वहीं पर वो व्यापार भी कर रहा है और अरुणिका जो थी वो सगर्भा भी हुई है। और कुछ महीनों के बाद उनके माता पिता, किसका, देवदत्त के माता पिता का किसी आदमी के साथ संदेशा चिट्ठी आई कि अभी हमारी उम्र भी हुई है और तुम्हारा वियोग हमसे भी सहन नहीं होता है, इसलिए अगर तुम हमारा मुंह जिंदा देखना चाहते हो तो किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये चिट्ठी उसने पढ़ी। अब विदा में पड़ गया, क्या करूं, इधर में वचन से बद्ध हूं कि मैं यही रहूंगा, और उधर माँ बाप वृद्ध उम्र वाले और उनकी चिट्ठी आई है, क्या करूं, दुविधा में था, थोड़ा चिंता तो हो गया, आंख में से आंसू के बूंद निकलने लगे। अरुणिका ने ये देख लिया, उन्होंने आग्रह करके पूछा पति को, क्या कारण है, क्या चिंता है, क्यों आप रो रहे हैं। पहले तो उसे छिपाने की कोशिश की, नहीं 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 कुछ नहीं, तो लेकिन फिर उसने वो चिट्ठी ले ली और पढ़ा। तो बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि आपके माता पिता का अगर पत्र है तो आपको या हमको वहां जाना चाहिए। लेकिन देवदत्त ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हूं, तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया है कि शादी के बाद मैं यहीं रहूंगा। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन भंग नहीं करते हैं, तो क्या करूं। फिर अरुणिका ने कहा कि मैं मेरे पिताजी को समझाती हूं, क्योंकि माता पिता तो तीर्थ समान है, उसके तो अनंत उपकार है, इसलिए ऐसी स्थिति में वहां तुम्हारा जाना जरूरी है। और आखिर अरुणिका ने अपने पिता जयसिंह को समझा लिया किसी तरह, और दोनों फिर आ रहे हैं उत्तर मथुरा की ओर। रास्ते में समुद्र मार्ग था, दोनों के बीच में अंतर भी था, तो समुद्र मार्ग में से आ रहे थे और बीच में ही अरुणिका को प्रसूति हुई, पुत्र रत्न का जन्म हुआ। अभी उसका नामांकन नहीं किया है, लेकिन मां के नाम से सभी जो साथ में लोग थे, अरुणिका का बेटा, अरुणिका का बेटा, अरुणिका पुत्र के रूप में उनको पहचानने लग गए। तो उनका नाम जैसे अरुणिका पुत्र हो गया। बाद में जब वो उत्तर मथुरा पहुंचे तब वो देवदत्त के माता पिता जो अरुणिका के सास ससुर, उन्होंने उसका नाम भी दूसरा दिया था। क्या नाम दिया था मालूम है? संधीरण। संधीरण, ये उपयोग से सुनो, कल फिर परीक्षा होगी तो इनाम मिलेगा, वो अब मैं इसकी झलक करने वाला हूं, तो बराबर ध्यान से सुनिएगा। हर रोज जो व्याख्यान होगा ना, दूसरे दिन व्याख्यान के प्रारंभ में उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को इनाम भी मिलेंगे। इसलिए जो जी ऐसी बातें आई बराबर ध्यान से सुनना। आपकी तो याद शक्ति सबकी पावरफुल है, इसलिए कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कॉपी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो हो सके तो साथ में कॉपी पेन रोज लाओ, और ऐसे जो महत्व के मुद्दे आपको लगे तो जरा नोट डाउन भी करते रहो। और अगर आपकी मेमोरी पावर पर्याप्त है और ऐसे ही अगर याद रख सकते हो तो कोई आग्रह नहीं है, लेकिन आजकल तो अधिकांश देखा जाता है कि मेमोरी पावर हाइब्रिड खा करे कम हो गए हैं। इसीलिए हो सके तो जरूर कॉपी पेन साथ में लाना। तो क्या नाम बताया मैंने अरुणिका पुत्र का नाम, मूल नाम क्या? संधीरण, संदीप कुमार नहीं, संधीरण। तो ये संधि हमारी अरुणिका पुत्र के नाम से ही ज्यादा फिर वो फेमस हो गया। आजकल भी ऐसा कई बार होता है, किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, दो में से अमुक नाम वो अधिक फेमस हो जाता है, दूसरा नाम पर धीरे 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 भूल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ कि वो संधीरण को भी अरुणिका पुत्र के नाम से ही सब पुकारते रहते थे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, आगे बढ़कर इसकी शादी भी हुई, व्यापार वगैरह भी किया, सब किया। और फिर किसी महापुरुष आचार्य भगत कोई पधारे, उनकी देशना सुनी, और क्या हुआ, उनको वैराग्य हुआ। और फिर उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंप करके, राज्य क्या, उसकी घर की परिवार की जिम्मेवारी, और खुद ने चारित्र अंगीकार कर लिया और अच्छी तरह उसका ज्ञानावनी करपा क्षयोक्षम जोरदार था। तो देखते ही देखते बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कर लिया, विशिष्ट विद्वान ज्ञानी महात्मा बन गए।
हाँ, और ऐसे करते 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 आगे जब वृद्धावस्था आई, और उस वक्त उस प्रदेश में क्या हुआ था, दुष्काल, बड़ा भयंकर दुष्काल होने वाला था नजदीक के भविष्य में ही। वो अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया, इसलिए उनके विशाल शिष्य परिवार भी था। सभी को कहा कि आप लोग यहाँ से अन्य देश में विहार कर जाओ, क्योंकि यहाँ दुष्काल पड़ने वाला है, यहाँ गोचरी भी भिक्षा भी मिलनी मुश्किल है। अकाल जो पड़ता है ना, उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो अकाल अथवा दुष्काल बोलते हैं, और दुर्भिक्ष बोलते हैं। दुर्भिक्ष माने जिस समय में भिक्षा, साधु संतों को भिक्षा गोचरी वगैरह मिलनी भी माने दुर्लभ हो जाए। सामान्य अकाल होता है तो साधु संतों को कोई तकलीफ नहीं पड़ती, भिक्षा मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भयंकर दुष्काल पड़ता है कि लोगों के खुद के पास बिल्कुल खाने का कुछ नहीं होता है, तो साधु संतों को भिक्षा कहां से देंगे। इसीलिए वो महाभयंकर जो अकाल होता है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। तो ऐसा दुर्भिक्ष होने वाला है, इसलिए अभी यहाँ अपने कोई सूचते अन्न पानी वगैरह नहीं मिल सकेंगे, इसलिए आप सभी अन्यत्र विहार कर जाओ। उनका जो मुख्य शिष्य था, उनको सारी जिम्मेवारी वो समुदाय की सौंपी, सबको अन्य प्रदेश में विहार करवा लिया। लेकिन खुद की वृद्धावस्था होने के कारण वो खुद अकेले ही वहीं पर रहे। और वहां जो राजा था उस समय में, जिसका नाम था पुष्पचूल, और उसकी जो रानी थी उसका नाम था पुष्पचूला। और हकीकत में वो दोनों सगे भाई बहन थे, और आपस में दोनों भाई बहन के बीच में इतना स्नेह और लगाव था कि उसका जो पिता था उसने देखा कि अगर इनको अलग अलग जगह पे शादी करवा देंगे तो अब वियोग से, दुख से शायद तड़प करके मर भी जाएं। और खुद को भी दोनों अपने बेटे बेटी के प्रति बहुत ही लगाव था। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति की, प्रजाजनों को इकट्ठा किया और प्रश्न किया कि अंतपुर में, मेरे अंतपुर में जो भी विशिष्ट रत्न उत्पन्न हो तो उसकी मालिकी किसकी। सभी ने कहा आपके अंतपुर में कोई विशिष्ट रत्न कहा, पुत्र शब्द नहीं बोला युक्ति पूर्वक। तो सभी ने कहा कि उसके मालिक तो आप ही कहे जाएंगे, और आपको जहां जैसे भी योग्य है कि उस रत्न का आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे अंतपुर में ये दो रत्न है, पुत्र रत्न और पुत्री रत्न, दोनों आपस में बड़े स्नेह वाले, मुझे भी उनके प्रति बहुत ही स्नेह है। इसलिए आपने अभी, आप लोगों ने, महाजन लोगों ने ही कहा है कि अंतपुर में जो भी रत्न उत्पन्न हुआ वो आपको, आप उसको आपकी खुशी के अनुसार उसका कर सकते हैं उपयोग। तो उन्होंने इस प्रकार से फिर शादी दोनों की करवा दी। विरल प्रसंग ऐसे आप होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मोह भाव इतना है, मोहांधता, अज्ञानता और मोहांधता, कि उसने ऐसा कार्य भी कर लिया। तो जो उसकी रानी थी उसको बड़ा आघात, दुख लगा। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया कि आप बड़ा भयंकर पाप कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही सकता नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ये तो सगे भाई बहन क्या, वास्तव में तो शास्त्र में कहा है, मार्गानुसारी के 35 गुण आते हैं, उनमें कहा है कि सज्जन व्यक्ति जो है वो शादी किसके साथ करे, भिन्न गोत्रीय के साथ करना चाहिए। आज का साइंस भी कहता है समान गोत्र में शादी करवाते हैं ना, तो वो जो संतान होती है वो रुग्ण पैदा होती है, रोग लागू पड़ जाते हैं, कमजोर होती है। इसलिए समान गोत्र में भी जब निष्ठा हो, शादी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तो सगे भाई बहन हैं, तो उसकी शादी किसी प्रकार से अयोग्य ही है। लेकिन राज सत्ता थी और उन्होंने इस प्रकार से युक्ति से प्रजाजनों से हाँ कहला दी, फिर को कोई बोल नहीं पाया और शादी करवा दी। लेकिन रानी को बड़ा आघात पहुंचा था। वो बार बार अपने पति को कहती थी कि आपने बड़ा अनर्थ किया, ठीक नहीं किया, अभी भी कुछ करो। तो वो रानी के प्रति नाराज हो गया, रानी को डांट करके चुप करवा दिया। तो रानी बड़ी दुखी रहती थी और आखिर वैराग्यवासित होकर के रानी ने क्या किया, दीक्षा ले ली और चारित्र का अच्छी तरह पालन करके देवलोक में देव बनी है रानी। ये दोनों की माँ जो है पुष्पचूल और पुष्पचूला, इनकी जो माँ रानी थी दीक्षा ली और देवलोक में देव बनी। अवधि ज्ञान से जब से प्रसंग देखा तो उनको प्रतिबोध करने के लिए, अपनी जो बेटे बेटी थे उनको प्रतिबोध देने के लिए अपनी जो बेटी थी पुष्पचूला, उसको रात को स्वप्न में नरक के भयंकर दृश्य दिखाती है। देवगति, देव शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो देख करके बहुत ही डर गई, और जो बड़ा ऐसे भयंकर कार्य पाप करते हैं उसको ऐसी नरक मिलती है, ऐसा सब दिखाया। तो दूसरे दिन रानी जगती है, उसको बड़ा दुख हुआ, अरे क्या ये स्वप्न की बात सही होगी या कल्पना होगी। तो उन्होंने अपना जो पति था पुष्पचूल, उसके द्वारा कई ऐसे अलग अलग अन्य धर्मों के विद्वानों को पूछाया कि बात क्या सचमुच में नरक होता है अथवा नरक क्या स्वरूप होता है। तो किसी ने कह दिया होगा कि जो जैसे मुंबई में धारावी की झोंपड़पट्टी होती है ना, सब एकदम झोंपड़पट्टी में रहते हैं, बड़े गरीब बड़े दुखी भिखारी जैसे होते हैं, बस वो झोंपड़पट्टी जैसा वो समझ लो नरक है, उसमें रहने वाले वो सब नारकी हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने नरक की बात कही भी होगी तो भी इतना सूक्ष्म और परफेक्ट वर्णन नहीं कर सके। आखिर में ये अरणी का पुत्र आचार्य भगवान इनके पास भी आई, उन्होंने इनको भी ये प्रश्न पूछा गया। उन्होंने जैन आगमों के आधार से नरक का, सातों नरकों का विस्तार से बराबर वर्णन किया। 7 नरक के नाम तो आप जानते हैं, तुम जानते हो 7 नरक के नाम? सुना हो तो होगा, पढ़ा तो होगा, कहीं भूल गया होगा। 2-4 नाम तो बोलो, 2-4 नाम जो भी याद है। वाह, 4 नाम तो आ गए सब 7 में से। बाकी 3 कौन से छूट गए? सबसे पहले रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर रत्न का वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमस प्रभा और तमस तमः प्रभा। धन्यवाद, कितना अच्छा कितना अच्छा। लिख लो, फिर कल पूछेंगे तो फिर रजत लिख लो आप लोग। हाँ, और दूसरी तरह उसके दूसरे भी 7 नाम है। ये जो 2 डबल नाम भी होते हैं ना, तो ये गुण के अनुसार नाम हुए थे। जहां समझो ज्यादा धुआं होता है तो तमस, तो अंधकार होता है तो तमस प्रभा, धुआं ज्यादा होता है वो धूम प्रभा। शर्करा माने बड़े बड़े कंकर होते हैं जमीन में तो वो शर्करा प्रभा। इस प्रकार से नाम सब है। तो दूसरे नाम है गम्मा, गम्मा, वंशा, शेला, अंजना, रिष्टा, मगा और माघवती। ये दूसरे नाम, 7 नरक के डबल नाम है। और सब टोटल मिलाकर के 84 लाख नरकावास होते हैं। और बड़ी भयंकर, तो वहां पर कुछ नरकों में भयंकर गर्मी, कुछ में भयंकर ठंडी वगैरह होती है, अत्यंत विकराल हुए होते हैं। वहां पर नारकी कैसे उत्पन्न होते हैं? किसमें माता पिता तो वहां होते नहीं है, गर्भ से वहां जन्म नहीं होता है। मटका कुंभी जिसको बोलते हैं, कुंभी, कुंभ माने गड़ा, ऐसा उल्टा छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर लटका उल्टा, उसमें वैक्रिय शरीर होता है नारकियों का। ऐसे अपनी सर तरह खून मांस वगैरह हड्डियां वगैरह नहीं होती हैं, अलग ही प्रकार के वैक्रिय परमाणु का शरीर होता है। जैसे फुग्गा होता है, फुग्गा उसमें बल क्या बोलते हैं, फुग्गे को बलून क्या बोलते हैं, उसमें हवा भरो तो तुरंत ऐसे फूल जाता है। ऐसे नारकी का शरीर अंतर्मूर्त में उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वैक्रिय परमाणु वातावरण में से इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। और बड़ा होता है तो कुंभी का मुंह तो बहुत छोटा होता है, वो निकल नहीं पाता है, बड़े उसमें उसको झुंझलाहट होती है तो चिल्लाता है। तो चिल्लाहट सुन करके परमाधामी जो राक्षसी देव होते हैं, हाथ में भाले चिपियों कई प्रकार के शस्त्र लेकर के आते हैं। वो उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, दूसरों जीवों को मार करके, पीट करके, दुखी देकर करके वो राजी होते हैं। तो जो मनुष्य इस जन्म में ऐसा कार्य करते हैं, जैसे आतंकवादी वगैरह होते हैं, कितनों को ऐसे बीज डालते हैं और ऊपर से खुशी मनाते हैं, तो ऐसे मनुष्य फिर परमाधामी के रूप में भी कभी उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर आगे चल करके तो परमाधामी भी दूसरे भाव में जल मनुष्य बनते हैं और वो मर करके नारकी के रूप में खुद भी उत्पन्न होते हैं, दुख भुगतते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी होती है, तो वो निकल नहीं पाते हैं। चिपिया से उसे सांसी से उसको निकाल, टुकड़े टुकड़े अंदर में करते हैं, कैंची से उसको काट काट के निकालते हैं। बड़ी भयंकर पीड़ा होती है और चिल्लाते हैं, जैसे दुख से चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो वो हर्ष खुशियां मनाते हैं। कौन? परमाधामी देव। तो उसको और मानसिक बहुत आघात पहुंचता है। और फिर तो कई प्रकार के उनको दुख देते हैं, भजियों की तरह भूनते हैं, भट्टी में डालते हैं, धोबी से कपड़ों को पछाड़ता है, ऐसे ऊपर उसको उठा उठा के पटकता है और नीचे की भूमि एकदम रफ होती है, करवट जैसी, टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं। दगदगता लोहे का खंभा, उसको प्राण उसको आलिंगन करवाते हैं, शरीर के टुकड़े 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 भी करते हैं। प्यास लगती है तो उसको वैतरणी नाम की वह नदी होती है, जिसका खून और परु उसमें भरा हुआ होता है, पस वगैरह, उसको जबरदस्ती उसमें
नहलाते हैं, उसको पिलाते हैं वो सब, अथवा तो मुंह उसका फाड़ करके लोहे का गर्मा गर्म रस पिघला करके वो उसके मुंह में डालते हैं। भयंकर पीड़ा वेदना वगैरह होती है। लेकिन कोई वहां आश्वासन देने वाला या फरिया FRI दर्ज करने वाला कोई वहां पर होता नहीं है। इस प्रकार के कई प्रकार के भयंकर पीड़ाएं होती है। 10 प्रकार की क्षेत्रजन्य वेदना होती है। अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत ठंडी, अनंत गर्मी, अनंत भय, अनंत सब रोग। रोए रोए में कितने 2.25 रोग छिपे हुए हमारे शरीर में भी, लेकिन वो शांत पड़े हैं। वहां तो सारे रोगों का एक साथ, सातवीं नरक में तो सभी रोगों का एक साथ उदय हो जाता है। कभी अपने को 1, 2, 3 भी कुछ बीमारियां होती है तो भी कितने आकुल व्याकुल हो जाता है। कभी तो एकाध बीमारी में भी अत्यंत आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो करीब करीब कितना होता है 3.5, उसको मल्टीप्लाई 2.25 करो तो 7 से थोड़े कम, करीब 6 करोड़ के आसपास इतने रोग एक साथ उदय में आते हैं। कितनी भयंकर वेदना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी रोग, पराधीनता, भय, ये सब 10 प्रकार की क्षेत्रजन्य वेदना। फिर परमाधामी जो होते हैं वो पहले 3 नरक में होते हैं, वो अनेक प्रकार से उनकी ऐसी कदरताएं करती है। और तीसरा प्रकार होता है परस्पर में भी वो युद्ध करते रहते हैं। वो नारकी जीव एक दूसरे को आश्वासन देना, तो समान दुख वाले होते हैं ना, तो अपने में मैत्री हो जाती है, सम दुखिया। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। तो इस प्रकार की भयंकर वेदनाएं होती हैं। पहली नरक उसका कितना आयुष्य, कम से कम आयुष्य कितना हो, 10,000 साल का। कितना पहली नरक का 10,000 साल कम से कम, अधिक से अधिक 1 सागरोपम। दूसरी नरक का कम से कम 1 सागरोपम, अधिक से अधिक 3 सागरोपम। तीसरी में कम से कम मिनिमम 3 सागरोपम, अधिक से अधिक 7 सागरोपम। फिर 10, फिर 17, फिर 22 और 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य इस प्रकार से होता है। जो ऊपर की नरक का उत्कृष्ट आयुष्य, वो निचली वाली नरक का मिनिमम इतना आयुष्य होता है। फिर शरीर की अवगाहना कितनी होती है, सब अलग अलग नरकों में वो सब भी बातें आती है। 500 धनुष, किसी की 250 धनुष, 125 धनुष, ऐसे करते सब होती है। और कौन से नरक में कितने नरकावास होते हैं, उनकी भी संख्या, उसका आकार, बाह्य आकार कैसा, उसका अभ्यंतर आकार कैसा है, वो किस प्रकार से रहे हुए, ऐसी रचना उनकी कैसी है, तो सब विस्तार से डिटेल से वर्णन अपने जैन आगमों में मिलता है। तो वो आचार्य भगवंत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे। कौन? अरण्यका पुत्र आचार्य भगवंत। तो जैन आगमों के अनुसार नरक का डिटेल में विस्तार से वर्णन किया। यह सुन करके रानी को भी तसल्ली हो गई कि मैंने जैसा स्वप्न में देखा था वो बिल्कुल वो सचोट वर्णन कर रहे हैं। तो इनके ज्ञान से अत्यंत वो प्रभावित हुई। कौन? पुष्पचूला, नाम ख्याल रखना, पुष्पचूला। तो उसके पिताजी के नाम था पुष्पकेतु, पुष्पकेतु और लक्ष्मीवती शायद था, जो देवलोक में देव हुई है। तो फिर कुछ समय के बाद स्वर्ग के सुख दिखाए कि जो संयम का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पाप नहीं करते हैं, तप करते हैं, तो वो मोक्ष में भी जाते हैं, तो स्वर्ग के सुख को पाते हैं। तो फिर कुछ स्वर्ग का भी दृश्य दिखाया उन्होंने स्वप्न के अंदर। फिर वो पुष्पचूला ने कई दूसरों को पूछा, उन्होंने अलग अलग वर्णन किया, लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ। आखिर में अरण्यका पुत्र आचार्य भगवंत को प्रश्न किया, तब उन्होंने स्वर्ग का भी विस्तार से वर्णन कर दिया। 4 प्रकार होते हैं, जैसे वैमानिक, ज्योतिषी, भवनपति, निंतरवाणवेंतर, सबके नाम, सब में अधिक से अधिक आयु कितनी, कम से कम आयु कितनी होती है, और शरीर की अवधारणा कितनी होती है, और देवियों की उत्पत्ति केवल 2 देवलोक तक होती है। वो अधिक से अधिक 8वें देवलोक तक जा सकती है, गमनागमन कर सकती है, या इससे ऊपर देवियां जा नहीं सकती है। और सारे बहुत विचार से दृष्टि से वर्णन किया। और इस काल में अधिक से अधिक हम 4 देवलोक तक जा सकते हैं इस 6 संज्ञान के कारण से, और अधिक से अधिक 2 नारकी तक नीचे जा सकते हैं, इससे नीचे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये सब, और उधर इंद्राणियां, फिर उसके और भी प्रकार हैं, लोकपाल, प्रायस्त्रींस वगैरह 7 प्रकार के उनके सैन्य, विक्रिय शरीर उनका कैसा होता है, स्वाधीन मंदिर कैसे होते हैं, देखिए सब वर्णन किया। वो सब सुनकर के भी फिर पुष्पचूला बहुत प्रभावित हुई, और आखिर उसको वैराग्य हुआ कि मुझे नरक में तो नहीं जाना है, मुझे रिक्शा ही लेनी है। अपना जो पति भाई जो था पुष्पचूल, उसको बोला कि मुझे तो अभी संसार में नहीं रहना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे तो बस अभी
संसार छोड़ना है, चारित्र लेना है, लेकिन उसको इतना लगाव था, उसको इतना राग और आसक्ति थी कि वो किसी प्रकार से हाँ नहीं बोल सकता है। और बहुत जब आग्रह किया तब उसने एक शर्त रखी, तो चलो दीक्षा लेनी तो लो भले, लेकिन एक शर्त में मैं इजाजत दे सकता हूं। कौन सी शर्त मालूम है? कौन सी शर्त होगी वो? यहीं पर रहना। जैसे उसने शर्त रखी थी जय सिंह ने कि शादी के बाद इधर ही रहना, घर जमाई बन करके। इधर वो राजा जो था पुष्पचूल, उसने भी शर्त रखी कि शादी दीक्षा लो, लेकिन आपको इधर ही राजमहल में भले शादी के रूप में रहना, आपके जो नियम होते हैं शादी वो पालन करना, लेकिन रहने का राजमहल में, और भिक्षा भी गोत्री भी यहीं से लेने की, ऐसा सब आगे शर्त रखी। तो मजबूरन आखिर उसको कबूल करना पड़ा, ये शर्त मंजूर की, और वहीं पर उसने दीक्षा लिया। पुष्पचूड़ा साध्वी जी बन गए हैं, वहीं पर रहते हैं। और इधर जो अर्णिका पुत्र आचार्य, जिन्होंने दुष्काल के कारण, दुर्भिक्ष के कारण अपने सभी शिष्यों को अन्यत्र विहार करवा दिया है और खुद वहां रहे हैं, अब उनकी बड़ी उम्र है, तो वो भिक्षा के लिए भी ज्यादा दूर वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे तो साध्वी जी की लाई हुई गोचरी साधु को नहीं कल्पती है, ऐसा एक राजमार्ग है, उत्सर्ग मार्ग है, लेकिन कभी अपवाद भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर वयोवृद्ध थे और ज्ञानी थे, और दुष्काल दुर्भिक्ष का ऐसा समय भी था, तो अपवाद के रूप में वो पुष्पचूड़ा साध्वी जी थी, वो सूच निर्दोष भिक्षा गोचरी ले आती थी और इनको देती थी। तो इतना अहोभाव था ना, उपकार था। इन्होंने मुझे नरक का, स्वर्ग का इतना सचोट वर्णन सुनाया, उसके प्रभाव से मुझे वैराग्य हुआ, चारित्र मिला है, तो ये मेरे अनंत उपकारी हैं। तो गुरु का उपकार तो किसी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता है। फिर भी इस स्थिति में उन्होंने गोत्री पानी ला करके उनकी वैयाव सेवा मैंने करने का लाभ लिया। तो वो सेवा इतने अहोभाव से, इतने शुद्ध भाव से किया कि कुछ समय के बाद उनको मैंने पुष्पचूड़ा साध्वी जी को क्या उत्पन्न हो गया? केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देखो ये भक्ति और वैयाव सेवा का क्या प्रभाव है, क्या महिमा है। और केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी साध्वी जी फिर वो गोत्री लाते, केवल ज्ञानी ऐसे भी साध्वी जी पुष्पचूड़ा अभी भी, जब तक वो आचार्य भगत को पता नहीं था तब तक वो गोत्री पानी ला देते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, चातुर्मास के दिन थे, बारिश गिर रही थी और कुछ बारिश हो रही थी, उसी में वैसे तो ज्यादा बारिश होती है तो हम गोत्री पानी के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी सवीर मार्ग है, सवीर कल्प, तो उसमें कभी सूक्ष्म सूक्ष्म कोई ऐसी बूंदें आती हो तो कभी निकल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश होती हो तो नहीं निकल सकते हैं। तो बारिश हो रही थी, फिर भी वो भिक्षा वन गोचरी लेकर के आई। तो आचार्य भगवंत ने उनको कहा, अरे भद्रे तुम तो समझदार हो, बारिश हो रही है और इसमें तुम कैसे ये लाई गोचरी या भिक्षा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? अभी सुना है, कभी याद आता है क्या जवाब दिया? हाँ, जहां जहां अचित्त पानी था, अचित्त माने निर्जीव, ऊपर से गिरता है ना, तो गिरने के कारण से कहीं कुछ की जगह अचित्त हो जाता है समझो। तो जहां जहां अचित्त पानी था तो वहां पैर रखते हुए मैं आई हूं। तो आचार्य भगवान ने कहा, तुमको कैसे पता चला कि पानी वो सचित्त है कि अचित्त है? तो क्या तुमको कोई ज्ञान हो गया है क्या? उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? हाँ, आपके प्रसाद, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है। तो आचार्य चौंके, कौन सा ज्ञान हुआ है? प्रतिपाती या अप्रतिपाती? प्रतिपाती वो जो आने के बाद नष्ट हो जाए, चला जाए, उसका पतन हो जाए, भूल जाए, वो प्रतिपाती। जैसे हम भी सुनते हैं, भूल जाते हैं, तो पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो वो प्रतिपाती ज्ञान है हमारा। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान जो प्रतिपाती है, अवधि ज्ञान भी आने के बाद जा भी सकता है, मन पर भी ऐसा। तो केवल ज्ञान जो होता है एक केवल, वो अप्रतिपाती होता है, वो एक बार उत्पन्न हो गया फिर कभी जाता नहीं है। तो साध्वी जी भगवान ने कहा, आपकी कृपा से अप्रतिपाती। सुनते ही चौंक गए आचार्य भगवान, ओ हो, केवल ज्ञान आपको हो गया है और मैंने आपको उपालंब लिया, तो मैंने केवल ज्ञान की आशा था कि बहुत पश्चाताप उनको हो रहा है। और फिर उन्होंने पूछा, अभी मानो आपको केवल ज्ञानी हो जाए, कोई सामने मिल जाए, तो आप क्या पूछेंगे? जरा सोच के जवाब दीजिए कि मुझे ओली की इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कब मिलेगी ओली करने की? आप ये पूछेंगे। कोई पूछेंगे मेरे बेटे की या बेटी की शादी कब होगी,
कोई पूछेंगे मुझे नौकरी कब मिल जाएगी, मुझे मेरा धंधा कब ठीक चलेगा, अथवा मैं कौन सा धंधा करूं तो उसमें मुझे अच्छा लाभ हो, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए कोई एक आया था युवक, मालूम नहीं विचार को पूछा हमारा ऐसा ये धंधा और मैं क्या धंधा करूं, मेरी राशि करूं तो ठीक रहेगा। मैंने कहा भाई वो हमारा आचार नहीं है, कहने का तुम दूसरे कोई ज्योतिषी के पास जा सकते हो, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे अज्ञानता से भी ऐसा भी हो जाता है कभी। तो आप क्या पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे? कोई केवल ज्ञानी मिल जाए मान लो असत कल्पना से, तो आप उनको क्या प्रश्न पूछेंगे? पंडित भाई क्या पूछेंगे? माने कि मेरा मोक्ष कब होगा, मुझे केवल ज्ञान कब होगा? आपको हो गए साध्वी अवस्था में भी आपको केवल ज्ञान हो गया, राजमहल में रह रही है मजबूरन, और फिर भी आपको केवल हो गया, और मैं इतना आचार्य और इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक मुझे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो मुझे केवल ज्ञान कैसे होगा, कैसे होगा? जब उन्होंने अपने ज्ञान बल से क्या कहा, देखो इनको याद आ गया है, निरंतर धर्म करते हैं ना, इसका ये प्रभाव कि आपको गंगा नदी पार करते हुए आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सुनते हैं तो फिर याद आ जाता है। तो गंगा नदी पार करते हुए आपको केवल ज्ञान होगा। अरे साधु के आचार्य तो फिर कच्चे पानी में तो हम जा नहीं सकते सामान्य रूप से, उत्सर्ग मार्ग से, लेकिन उसमें भी अपवाद, जिन शासन जो है ना अपना अनेकांत में शाद्वाद में है, उत्सर्ग और अपवाद दोनों उसमें होते हैं। तो उत्सर्ग मार्ग से तो कच्चे पानी को परंपरा से भी छू नहीं सकते हैं, लेकिन अपवाद रूप में कहीं जाना अत्यंत अनिवार्य हो और रास्ते में नदी आती हो, उसमें अगर पानी यहां तक या यहां तक भी है, उसका विधि बताइए, नहीं इतना पानी होता है घुटने तक करीब, तो एक पांव ऐसे रख करके आगे बाहर निकाला और आगे रखा, फिर दूसरा पांव बाहर निकाला और आगे, ऐसे पानी को भीतर से ही बिलोते बिलोते नहीं जा सकते, मंथन करते करते। जितनी भी हो उसमें यत्ना झेड़ा करनी चाहिए, जीवों की कम हिंसा उस प्रकार से करना चाहिए अपवाद के रूप में। कहीं शासन प्रभाव ना का बड़ा अच्छा लाभ का कारण हो, जाना अनिवार्य हो, तो इस प्रकार से अपवाद के रूप में विधि बताइए। अथवा सामने किनारा दिख रहा है तो कभी नौका में बैठ करके भी जा सकते हैं, ये अत्यंत अपवाद के रूप में मार्ग है। तो इधर केवल ज्ञानी शादी जी भगवान ने जब बता दिया कि आपको गंगा नदी पार करते हुए केवल ज्ञान होगा, तो उनको इतनी केवल ज्ञान पाने की, मोक्ष में जाने की उसकी चटपटी थी, तालावेली थी, उसकी उत्कंठा थी कि इतनी उम्र में भी आचार्य भगवान गंगा किनारे गए और वहां किसी नाविक की नाव में इजाजत लेकर के बैठे हैं, अथवा उनका किराया शायद किसी श्रावक ने दे दिया होगा, तो नाव में बैठे हैं, नाव थोड़ी आगे बढ़ती है और जब बीच बराबर नदी में आती है तो क्या हुआ, क्या होता है? ऐसे केवल ज्ञान आसान नहीं है। उसकी पूर्व भव की पत्नी व्यंतरी बन गई थी, व्यंतर निकाय में देवी बनी थी, और पति पत्नियों में कुछ समय, शादी के कुछ दिनों या महीनों के बाद या कुछ साल के बाद आपस में टकराव तो होना स्वभाव है, दोनों की इच्छाएं अलग होती है, दोनों का ईगो भी होता है, ईगो टकराता है, घर्षण होता है। समझदार होते हैं तो झुक करके कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, और दोनों का ईगो बहुत प्रबल होता है तो फिर तलाक छुट्टा भी होना पड़ता है। तो पूर्व भव की जो पत्नी, उसको किसी कारण से उनके प्रति नाराजगी थी, असंतोष था, तो वो मर करके व्यंतरी बनी थी, और उसने अपने विबंध ज्ञान से देखा ये प्रसंग, और उसने क्या किया, अपनी दैवी शक्ति से, अपनी जहां जिस जगह पे वो आचार्य भगत जिस कोने पे जिस साइड में बैठने जाए ना, वो हिस्सा जो था नाव का, वो नीचे डूबने लग जाता था। उधर से उठ करके ये बाजू आए तो इधर का हिस्सा डूबने लगा, पीछे गए तो वो हिस्सा डूबने लगा, बीच में आई तो पूरी नाव जैसे नीचे जाने लगी। तब जो दूसरे लोग थे वो जैन, तो उसमें मुश्किल से कोई होगा नहीं होगा, बाकी 2 अधीन लोग ही अधिक थे, तो उनको लगा कि ये मुंडिया कोई अब सुकनियाल है, खुद तो मरेगा डूबेगा, हम सभी को डुबाएगा, इसलिए उठ चलो हलो, उन सबको उठा लिया, उठा करके आचार्य भगवंत को और नदी में फेंक दिया। ऐसे आचार्य भगवंत को नदी में, गंगा नदी में फेंक दिया है। इसीलिए नानी कहते किसी से वैर मत रहने दो, मानो आपको नहीं है लेकिन सामने वाली व्यक्ति को अभी भी मन चालू है, तो वो उसका भी
भुगतना पड़ेगा हमको भी अगले जन्म में एक पाक्षिक वैर के कारण से वो अपने को दुख देगी, बदला लेगी आत्मा। इसीलिए जब तक उसको तसल्ली न हो, उसको उसका वैरभाव मिट न जाए, तब तक आप अपने पॉजिटिव प्रयत्न करते ही रहो, क्षमायाचना करते रहो। किसी समझदार आदमी को बीच में रखो और किसी प्रकार से लेट गो करो, उसको जो अपेक्षा है उसकी अपेक्षा पूरी होने दो। इसके लिए कुछ भोग देना पड़े तो दे दो, लेकिन किसी को वो दिल में हमारे निमित्त से अगर वैरभाव है, कुछ गांठ है, तो उसका निकाल क्षमा याचना के द्वारा अवश्यमेव कर लो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका होगा। किसी जो विंतरी किसी पूर्व जन्म की पत्नी, उसने ऐसा किया और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, उनको उठा करके नदी में फेंका गया। तब फिर उस विंतरी ने क्या किया, अब याद आता है? कोई लेट आए हैं, सभी दोनों बहनों का सबको याद है। देखो छोटी उम्र है तो याद रह जाता है बराबर। तो त्रिशूल भोंक दिया उनके पेट में। त्रिशूल तो आप सब समझते हैं, 3 धारदार होता है नुकीला, उनके पेट में भोंक दिया। त्रिशूल के ऊपर आचार्य भगवान को ऐसा उल्टा लटका दिया। आचार्य भगवान ऐसे है, उसके पेट में त्रिशूल है और त्रिशूल के कारण से उनकी आंतें भी बाहर निकल आ रही है, खून की धाराएं बह रही है। ऐसी स्थिति में तो क्या, इससे लाखवें भाग की अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ हो तो भी हम कितने आकुल व्याकुल परेशान होकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लग जाते हैं। पीड़ा के कारण आर्त ध्यान होता है, चिल्लाते रोते हैं। और जिसने ऐसा किया उसके प्रति कितना द्वेष उत्पन्न होता है। एक तो नौका में बैठे लोग जिन्होंने उनको नदी में फेंका, उनके प्रति भी द्वेष उत्पन्न होने का बिल्कुल संभावना थी। और साथ में ये विंतरी ने त्रिशूल भोंका है, उनको तो अभी मालूम नहीं है कि वो मेरे अगले जन्म की पत्नी वो है। तो उनके प्रति भी द्वेष उत्पन्न होता है, उसमें रौद्र ध्यान होता है। और रौद्र ध्यान से तो आदमी नरक में जाता है, आर्त ध्यान में तिरंज गति में जाता है। तो ऐसे संयोग, ऐसी परिस्थिति में समता टिकाने की आसान है क्या? लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी अशक्य नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन अशक्य नहीं है। आचार्य भगवान बड़े समझदार थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, शास्त्र ज्ञाता तो थे ही, साथ में उन्होंने इतनी उम्र में इतनी आत्म साधना की थी ध्यान वगैरह द्वारा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर तो कैसा विनाशी है, सड़न पड़न विध्वंसनशील है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। कर्म के अनुसार नए नए शरीर धारण करती है और सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है तो मोक्ष में जाती है, वहां अशरीरी अवस्था होती है, फिर कभी संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये हम थोड़ा सुना होगा, बुद्धि से थोड़ा याद किया होगा, लेकिन व्यवहार में तो हम भूल जाते हैं कदम कदम पे। जैसे हम शरीर ही है, शरीर को मेरा नाम है, हमारा नाम है, उस नाम को लेकर के कोई जरा उल्टा सुल्टा बोलते तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन उस वक्त याद नहीं था कि मैं तो अनामी और अरूपी आत्मा हूं। इसने उस नाम को दिया तो भाई मैं ये थोड़ा हूं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन वो समझ तब टिकती नहीं है। तो इन्होंने इतना साधना के द्वारा ये बात को आत्मसात की, जिसको वेद ज्ञान कहते हैं। शरीर और अभिन्न है और मैं आत्मा उससे जुदा हूं बिल्कुल। ये पड़ोसी के रूप में है। पड़ोसी के घर में कुछ होगा तो अपने को उतना दुख नहीं, अपने घर में आग लगती है तो तकलीफ होता है, पड़ोसी के घर में होता है तो ठीक है थोड़ा डोया आता है, लेकिन इतना दुख नहीं होता है। तो ये कुछ भी होता है, छेदन भेदन जलना, वो सब शरीर को पड़ोसी को हो रहा है। मैं तो इससे भिन्न हूं, ये समझ, ये अनुभव उन्होंने इतना आत्मसात किया था कि ऐसी स्थिति में भी वो पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने कर लिया। क्या किया उन्होंने? एक तो मैं ये नहीं हूं, और जिन्होंने फेंका, जिसने त्रिशूल फेंका वो भी मेरे उपकारी है, मेरे कर्म क्षय में सहायक बन रहे हैं। ऐसा करके खुद कर्म बांध करके भी मुझे कर्म से हल्के बना रहे हैं, मेरे उपकारी हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और साथ में उन्होंने दूसरा क्या चिंतन किया मालूम है? हाँ, मेरे शरीर के ये ताजा खून तो गर्म होता है और उसके नीचे गिरने से पानी में रहे हुए अपकाय के असंख्य जीव, एक बूंद में कितने असंख्य जीव होते हैं। एक एक जीव का शरीर अगर सरसों के दाने जितना बड़ा हो ना तो पूरे लाख योजन के जम्बू द्वीप में भी समा नहीं सकते। इतने असंख्य जीव पानी की एक बूंद में अपकाय के होते हैं। और जो अनछना पानी होता है
तो उसमें तो दो ही बेइंद्रिय आदि जो त्रस जीव भी उसमें बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। तो ये मेरे शरीर मरते मरते भी मैं असंख्य अपकाय और ये त्रस्काय जीवों के विराधना में, हिंसा में निमित्त बन रहा हूं। भगवान धिक्कार है मुझे, ऐसा धन्य दिन कब आएगा कि मैं अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूं, कि शरीर ही लेना न पड़े, जन्म ही लेना न पड़े। तो शरीर के निमित्त से रोज कितने असंख्य इन गिनत जीवों की हिंसा जानते अनजानते, इच्छा से अनिच्छा से भी हमारे से होती ही रहती है। अगर हम सिद्ध परमात्मा बन जाए तो ही इस हिंसा से सर्वथा निवृत्त हो सकते हैं। ऐसी भावना की कि उनको उसी समय शुक्ल ध्यान हो गया, अपनी पीड़ा भूल गए, शरीर की पीड़ा भी भूल गई और मैं आत्मा हूं इस भाव में इतने वो लीन हो गए। ऐसी स्थिति में भी कि छपक श्रेणी लग गई घाती कर्मों का, देखते ही देखते क्षय हो गया और इसी प्रकार से उनको केवल त्रिशूल पे काया लटक रही है, खून बह रहा है और भाव धारा, ये भाव का कितना चमत्कार और कमाल है देखो। इसीलिए हमारे भावों को कभी भी बिगड़ना नहीं देना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। द्रव्य से कुछ लेना हो तो दे दो, भाई तुम्हारा भाई है ना, बेटा ही है ना, उसको कुछ चाहिए ले लो भाई लो। लेकिन आपका संबंध टूटना नहीं चाहिए। संबंध टूटेगा तो आपस में आर्तज्ञान रुद्रज्ञान होता ही रहता है, दोनों के कर्मबंधन होते रहेंगे और वैर की परंपरा जन्मों जन्म तक चलती रहेगी। इसीलिए कुछ भी करो, लेट गो, जाने दो भाई, जो चाहिए दे ले लो, लेकिन संबंध मत बिगाड़ो किसी के साथ भी। तो यहाँ पर अर्णिका पुत्र आचार्य भगवान अंतकृत केवली, अंतर्मूर्त में आयुष कम होगी, फिर तो अभी त्रिशूल पड़ा है तो कितना टिकेगा। तो आयुष भी समाप्त हो गई। बाकी के जो अघाती कर्म थे, जो नाम गोत्र और क्या वेदनीय नाम गोत्र, उनका भी क्षय हो गया, चारों अघाती कर्म का क्षय हो गया और सिद्ध परमात्मा बन गए, मोक्ष में पहुंच गए, अशरीरी बन गए। अपना आत्मा का अनंत केवल ज्ञान, अनंत अनंत केवल दर्शन, अनंत आनंद आत्मा का और अनंत शक्तियां सब प्रकट हो जाती हैं हमेशा के लिए। ऐसी अद्भुत सिद्ध दशा जो हमारा सभी का अंतिम लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य जीवन का होना चाहिए, तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यहां पर कहते हैं, संस्कृत का श्लोक है, नत्सु वैरीसु योत्यंतम क्षमाम कुर्यात् सुभावतः अन्निका पुत्र सूरीस इव आपनोति शिवश्रियम। जो अपने को मारते हो, खून अपना करना चाहते हो, ऐसे भी जो वैरी माने दुश्मन, उनके प्रति भी जो अत्यंत क्षमा को सुभावत अच्छे भाव से क्षमा को धारण करते हैं, वो अर्णिका पुत्र सूर्य आचार्य भगवंत की तरह शिवश्री माने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टांत से हमें यह प्रेरणा लेनी है, हमारे जीवन में भी अपकाय वगैरह की विराधना कम से कम कैसे हो। कई बार ऐसा होता है, नल चालू पड़ा होता है, बाल्टी भर गई है, पानी उबर करके गटर में वेस्ट जा रहा है और आप अपने दूसरे काम कर रहे हैं। तो बिन जरूरी अनर्थ दंड इसको कहते हैं, बिन जरूरी। ऐसी कितनी हिंसा होती है। स्नान करने के लिए भी कम से कम पानी से करना चाहिए। साबुन का उपयोग रोज हर रोज न करते हुए कभी कभार करना पड़े जरूरी बात है, अथवा हमेशा के लिए भी कोई साबुन का त्याग करते स्नान करने के लिए, और मर्यादित छने हुए पानी से ही वो स्नान कर लेते हैं, अथवा तो परात के अंदर बैठ करके वो मर्यादित जल से शरीर को स्नान कर लेते हैं पूजा करने के लिए। तो कम से कम उसका उपयोग कैसे हो, अधिक से अधिक रक्षा कैसे हो अपकाय मेरे जीवों की, यह सोचना चाहिए। कई तो ऐसा करते हैं, नेपकिन जैसा होता है बड़ा, उसको पानी में भिगो करके पूरा शरीर को पंच कर लेते हैं, बस पूजा करने के लिए भी जाना हो, फिर एक आध गिलास या लोटे से थोड़ा वैसे ऐसे कर लेते हैं, तो भी स्नान हो जाता है। जरूरी नहीं है कुछ बाल्टी यहाँ भर भर के पानी इसके लिए चाहिए। और कई लोग तो फवारे के नीचे बैठ जाते हैं, आधा पानी तो शरीर को बिना छुए ही सीधा गटर में जाता है। तो ये सब दृष्टांत केवल मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए सुन करके संतोष नहीं मानना चाहिए, उसमें से प्रेरणा लेनी है हमें भी। और किसी भी संजोग में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करता है या करती है इसलिए मुझे ये तकलीफ है, दुख है, अगर ये व्यक्ति यहां से दूर हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए। लेकिन ये सोचना ठीक नहीं है। ये तो निमित्त मात्र है। इसमें दुखी होना न होना वो हमारे बस की बात होती है। ऐसी स्थिति में भी कितनी क्षमता रखी ना, पॉजिटिव थिंकिंग किया तभी। अगर उनके दोष विचारते तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता, तो रौद्र ध्यान हो जाता, तो दुर्गति हो जाती नरक वगैरह की।
लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम अगर चाहें तो समता टिका सकते हैं। और इस प्रकार से हमें हमेशा सभी के साथ मैत्री भाव, परिवार में पड़ोसियों के साथ, अपने सास ससुर हो, बहू हो, देवानी, जेठानी, ननन, भौजाई, सभी के साथ मैत्री भाव भरा संबंध रखना चाहिए। और फिर भी किसी को गलतफहमी हो रही है तो उसके लिए बार बार क्षमा याचना करके भी उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। उसके दिल में जो हमारे प्रति घाव पड़ा है उसको, उसकी रुझान कैसे आ जाए, उसके लिए प्रयत्न करते रहने चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा हमें इस प्रसंग में से मिलती है। अभी आगे दूसरा विभाग में हम अर्वाचीन दृष्टांत, प्रेरणादायक, हर रोज एकाध दो कभी अर्वाचीन दृष्टांत लेते हैं। तो परसों हमने कौन सा दृष्टांत लिया था? श्रीमंदिर स्वामी पास कौन गए थे? पन्यास जी कौन गए थे देवता के द्वारा? पन्यासी अभय सागर जी महाराज। और वो साध्वी जी कौन? यक्षा साध्वी जी वो देवता ले गई थी। और भी एक दृष्टांत मेरे ख्याल से लिया था ना अपने। हाँ, पाटन वाव। वो कौन से श्रावक हैं अभी राजकोट में है? ललित भाई। ये सब राज रखना। हाँ, देखो अभी सब आ गए श्रोता लोग, तो मैं जाहिरात कर देता हूं कि आज जो अभी व्याख्यान चला उसके आधार से कुछ प्रश्न कल व्याख्यान में शुरुआत में ही पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को इनाम मिलेंगे। हर रोज के लिए ये बात है, हर रोज व्याख्यान के लिए यही बात होगी। इसलिए जरा आप लोग समय पर आने का प्रयास करें, या किसी प्रकार से टाइम को एडजस्ट कर लें, थोड़ा जल्दी उठ जाए, हाँ जरा समय एडजस्ट करके आ जाएं तो बराबर प्रश्न का जवाब तुम भी आना। हाँ, और भी आपके जो ऐसे छोटे उम्र वाले हो आपके परिवार में, उनको भी जरा समझाओ, चलो इनाम मिलेगा। तो आएंगे, ध्यान से सुनेंगे, समय पर आ जाएंगे तो हमको भी जरा ठीक रहेगा। आप लेट आएंगे तो फिर उतना मजा नहीं आता है ना। सुनने वाले जितने अधिक हो तो अधिक आनंद आता है। इसलिए जरा उपयोग रखना, और पॉइंट नोट डाउन करना हो तो कॉपी पेन भी रोज साथ में रखना, ठीक है। तो आज हम जो दृष्टांत लेंगे एक विशिष्ट आत्म साधक नजदीक के भूतकाल में ही हो गए हैं, चेन्नई मद्रास में रहते थे, जिनका नाम था ऋषभदास जी अथवा ऋषभदास जी, ऐसा उनका नाम था। नौकार वाले महाराज हो गए, पन्यास प्रवर। क्या नाम उनका? पन्यास प्रवर्षी। नौकार की करीब 51 करोड़ नौका जिन्होंने जप किया था अपने जीवन में। नौका के ऊपर बहुत अनुप्रेक्षा और चिंतन किया था, इतनी किताबें भी लिखी है। अजात सत्यु कहलाते थे वो तथागत के अंदर। हाँ, सभी को उनके प्रति एकदम सद्भाव रहता था। अलग अलग अन्य समुदाय के लोग, साधु संतों को भी उनके प्रति आदर रहता था। किसी के प्रति क्योंकि उनके हृदय में मैत्री भाव इतना अद्भुत था शरीर के जीवों के प्रति, उसका प्रभाव पड़ता था कि उनके प्रति किसी को भी ईर्ष्या भी नहीं होती थी। ऐसे पन्यासी भगवान नौकार वाले महाराज कौन हो गए? यशोदेश्वरी तो आचार्य हुए छत्तीसगढ़ में। उन्होंने 36 करोड़ नौकार जीते। ये पन्यास प्रवर्षी भद्रंकर विजय जी महाराज, हाँ भी याद आया। तो उनके खास ये भक्त श्रावक थे ऋषभदास जी, और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के अनुसार वो साधना ध्यान नौकार के ध्यान करते थे। पद्मासन लगा करके लगातार 3 घंटे बिना हिले डुले पद्मासन में, अपने को तो सुखासन में बैठना हो आराम से तो भी नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी पे बैठना हो तो भी नहीं बैठ पाते हैं ठीक से, और वो पद्मासन में लगातार 3 घंटे हर रोज एकाग्र से नौकार का जप और ध्यान करते थे। मानो किसी दिन गैप हो गया, किसी कार्य से नहीं कर लिया, तो दूसरे दिन 24 उपवास, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, और डबल साधना माने 6 घंटा 24 उपवास के साथ दूसरे दिन 6 घंटा साधना करते थे। ऐसी जब निष्ठा होती है ना, तब विशिष्ट परिणाम देखने को, अनुभव करने को मिलते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको कहीं चेन्नई से कहीं दूर जाना था, किसी शहर में ट्रेन के द्वारा टिकट निकाली थी, रिजर्वेशन टिकट हो गई थी। टिकट लेकर के ट्रेन में अपनी सीट पे बैठ भी गए हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय बाकी था, तब अचानक कुली आ गया वहां पर, और उसने उनको कहा चलो उतरो, नीचे उतरो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो टिकट है और मेरी सीट पे भी बैठा हूं मैं, तो तुम क्यों नीचे मुझे उतार रहे हो?
शांति से प्रेम से पूछा, वो मैं नहीं जानता हूं, नीचे उतरो, एक ही बार उसने जित ली, बस कारण बाण कुछ नहीं बताया, जित ली उसने कि नीचे ही उतरो, नहीं उसने सामान भी उठा लिया उनका और जाने लगा। तब ऋषभदास ने सोचा ये कोई कुदरती संकेत लगता है, इसीलिए उनके साथ झगड़ा नहीं किया। सज्जन आदमी कभी संजोग में झगड़ा नहीं करते हैं, कुछ कहना पड़े तो भी शांति से प्यार से ही कहते हैं। तो ऐसा कर दिया, हम होते तो कितना झगड़ा कर देते। टिकट हमने निकाली रिजर्वेशन की, जाना जरूरी भी है, अपनी सीट पे ही बैठे हैं, और ऐसे बिना कारण, कुछ कारण भी बताए तो समझ में आए, कारण भी कुछ नहीं बता रहा है तो ऐसे कहा है उतरो नीचे उतरो और सामान ले रहा है, तो झगड़ा कर देते, मारामारी हाथापाई हो जाती है। लेकिन इतने वो व्यवहार के साधक थे ना, समझदार थे। क्रोध तो करना ही है, झगड़ा तो करना ही है। कजिए का मुंह काला ऐसा कहा जाता है, क्लेश कजिया करते हैं कि उसका मुंह काला, उसमें नुकसान ही होता है। कोयले में हाथ डालते तो हाथ काले ही होते हैं। झगड़ा होता है दोनों के बीच में, दुनिया सबको समान समझती है, फिर कौन सज्जन कौन दुर्जन, किसने शुरुआत की वो कुछ नहीं जानते। ये भी गुस्सा कर रहे थे, फलाना भाई सरावत भी गुस्सा कर रहे थे, ऐसा लोग बोलेंगे। इसलिए कुछ भी बात हो तो शांति से प्रेम से कहने का प्रयास करना चाहिए। तो वो नीचे उतर गए, नीचे उतर करके प्लेटफॉर्म पर बाकड़ी के ऊपर बैठ गए। सोचा कि दूसरी गाड़ी कुछ समय के बाद आने वाली होगी, उसमें मैं आगे जाऊंगा। और वो गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई और चलते चलते आगे चली, कुछ आगे गई होगी, कहीं नदी का पुल आया और वहीं क्या हो गया, अकस्मात हो गया, पूरी ट्रेन जो थी वो गिर गई नदी के अंदर। उसमें जिस डिब्बे में वो उनकी टिकट थी ना ऋषभदास जी, उन डिब्बे के तो सारे लोग डूब करके मर गए। देखते ही देखते सामान रेडियो टेलीविजन वगैरह में सब फैल गए। और ये पता इनको भी सब किसी तरह खबर पहुंचाई कि भी अकस्मात हो गया ट्रेन का, और इस डिब्बे के तो सारे लोग मर गए। तब उनको ख्याल में आया ये किसी शासन देवता ने, नौकार मंत्र का इतनी जो साधना करते हैं तो शासन देवता भी रक्षा करते हैं ना, और आयुष्य भी शेष होगी। तो वो बाल बाल बच गए और अभी आगे जाने का उन्होंने कैंसिल कर दिया। अकस्मात हो गया ऐसा समाचार मिला, उनका मन पलट गया, वो जाने का ही कैंसिल कर दिया, दूसरी ट्रेन में भी नहीं गए, वापिस घर लौटे। लेकिन घर आने से पहले हर रोज वो जिन मंदिर में केसरवाड़ी मद्रास में, मैंने तो देखा नहीं है, सुना है केसरवाड़ी विशिष्ट स्थान है, तो वहाँ भव्य जिन मंदिर है वहाँ उन्होंने पूजा भी की। पूजा करने के बाद वहाँ की पेढ़ी में कुछ रुपए भी लिखाए होंगे साधारण खाते वगैरह में, और उसकी रसीद भी ली और वापिस अपने घर में आते हैं। डोरबेल बजाया होगा, छिद्र में से लोग देख लेते हैं कौन है, कोई गुंडा तो नहीं है ना। देखा तो ये अपने परिवार के ऋषभदास जी, घर वाले चौंक गए। उन्होंने भी टीवी में देख लिया था, सुन लिया था, सब सामान था कि वो सब मर गए हैं, ये कैसे आ गए। शायद लगता है कि वो अकाल मृत्यु जैसी होती है, अकस्मात से वो भूत प्रेत बनता है। न कि उनका ये भूत या प्रेत आया है कि डरने लगे, दरवाजा खोलने के लिए भी डरने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर वो उन्होंने ऐसी रसीद भी दिखाई होगी कि मैं हूँ, भूत नहीं है। और वो जो जिन मंदिर में पैसे दिखाए थे ना, उसकी रसीद भी दिखाई, देखो मैं ही हूँ। फिर मुश्किल से उन्होंने खोला, सारी बात बताई। तो ये सारी घटना एक दृष्टांत समझो पूरा हुआ। अभी दूसरा दृष्टांत के साथ में जोड़ रहा हूं। एक आचार्य भगवंत वर्तमान में हैं, जिनका नाम है यशो विजय सूरी। इस नाम के दो आचार्य भगवंत अभी विद्यमान है जैन शासन में। एक तो जो मौन साधना की शिविरें करवाते हैं, अरविंद ओंकार सूरी के जो शिष्य, वो बड़े यशो विजय सूरी। और दूसरे एक यशो विजय सूरी हैं, वो भी सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी ऑलराउंडर हैं। वर्धमान तक की 100 ओलियां भी कभी से उनकी पूर्ण हो गई है। विद्वत्ता भी जबरदस्त कोटि की उनकी है। व्याख्यान शक्ति भी बहुत अच्छी है। किताबें भी कितनी एकदम लिखते हैं, अच्छी शैली में लिखते हैं। संस्कृत में भी किताबें लिखते हैं। तपस्वी होना, विद्वान होना, वक्ता होना, लेखक होना और कितने सारे शिष्यों के गुरु होना, ये सब कितने प्रकार का उनका पुण्य। सर्व ऑलराउंडर किसको कहते हैं ना। क्रिकेट के अंदर जो बैटिंग भी अच्छा जानता है, बॉलिंग भी अच्छी कर जाता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, विकेट कीपिंग भी अच्छे करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर बोलते हैं। इस प्रकार से ऑलराउंडर है आचार्य भगवान। हम मिले भी है उनसे, कच्छ में भी आए थे, कच्छ में मुंद्रा में और भुज में चतुर्मास भी उन्होंने किया है। तो अभी राजकोट में है यशो विजय सूरी आचार्य भगवान। उनकी भी दृष्टांत अच्छी बड़ा है, जरा थोड़ा समय ले लूं मैं आज। वो मेरे ख्याल से वो घड़ी थोड़ी आगे रहती है 5 मिनट नहीं, एग्जैक्ट टाइम क्या है
10 मिनट आगे है ना। हाँ, तो सुनिए, वो जब मां के गर्भ में थे, कौन, यशोविजयसूरी की आत्मा जब मां के गर्भ के रूप में थे, तो ऐसी स्थिति हुई थी कि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये जरा तकलीफ वाला केस है, तो दोनों में से एक को हम बचा सकेंगे, या तो मां बच सकती है या भीतर का जो गर्भ है वो बच सकता है, तो दोनों को बचा सके ऐसी पोजीशन नहीं है। तो परिवार को वालों को पूछा कि बोलो आपकी क्या राय, किसको बचाए दोनों में से एक को? तो सभी आप लोग तो वही कहेंगे, क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? आपके परिवार में साथ लड़के को बचाएंगे क्या? मां को बचा लो, मां होगा तो बेटा दूसरा आ जाएगा। हाँ, तो सभी ने तो यही कहा कि किसी प्रकार से मां को बचा लो। अब एक ही बचता है तो दोनों बच सके तो अच्छा है, लेकिन एक ही बचना है तो मां को बचा लो। लेकिन जब मां ने सुना तो उसने एकदम डॉक्टर को गंभीर रूप से कह दिया, डॉक्टर साहब खबरदार, मैं मर जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बच जाना चाहिए किसी प्रकार से। इतना प्यार होता है, लगाव होता है मां को, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है बेटे को का, लेकिन फिर भी मां ने ऐसा कर कह दिया। परिवार वालों ने भी उनको दबाव किया, समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कहो, तुम जिंदा रहोगे कि दूसरा आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं मर जाऊं बेहतर है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ शुभ संकल्प भी किए मन में, किसी को बताया नहीं कि अगर हम दोनों बच गए किसी प्रकार से मानो, तो मैं क्या करूंगी अपने बेटे को, हाँ संयम दिलवाऊंगी, महाराज साहब बनवाऊंगी, चारित्र के पंथ के प्रयाण ऐसे में अच्छे संस्कार उसमें डालूंगी। और उनके शुभ संकल्प और प्रार्थना का ही प्रभाव समझो, डॉक्टरों ने भी बड़े ठीक रूप से ऑपरेशन किया और मुश्किल से आखिर दोनों बच गए। बेटे का जन्म भले सीजरिन से रुके हुआ होगा, बच गए, और बचपन से ही, जन्म से ही उनमें अच्छे संस्कार डालने का मां ने अपना पुरुषार्थ करने प्रारंभ कर लिया। नवकार मंत्र भी सुनाया गया। 40 दिन का जो सूतक होता है वो पूरा होते उनको हर रोज पूजा करने लगे। आपके परिवार में कभी किसी ने ऐसा किया है? 41वें दिन की पूजा करवा लेते कहीं फिर, लेकिन अभी तो छोटा बच्चा है, अभी क्या वो समझेगा, तो क्या पूजा, थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा, फिर पूजा करवाएंगे। अधिकांश लोग ऐसे समझ सोचते हैं, लेकिन भले छोटा होता है लेकिन तो ग्रास्पिंग पावर छोटे बच्चों की बहुत ग्रहण शक्ति पावरफुल होती है। इसलिए समझदार जो माँ बाप वगैरह होते हैं वो 41वें दिन से ही हर रोज उनको मंदिर में ले जाते हैं, उनके हाथ से तिलक करवाते हैं, महाराज साहब आते हैं तो उनके हाथ से गोत्री वगैरह रोटी वगैरह दिलाते हैं, दोहराते हैं, पासक से दलवाते हैं, मांगलिक सुनवाते हैं। इस प्रकार से बच्चे, और थोड़ा समझदार होता है तो अच्छी अच्छी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं। आजकल तो जरा बच्चा रोता है तो मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हो, फिर आगे चल के वो क्या बनेगा, क्या आशा रखते हो उसके पास ही आपकी सेवा करेगा, फिर क्या, तो बिगड़ जाएगा बेचारा। हाँ, तो बड़ी जिम्मेवारी है, अगर वो जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर पाते हैं तो बेहतर है कि माँ बाप जल्दी मत बनो, और बन गए हैं तो अपनी जिम्मेवारी समझो, और आपके संतानों में, आपके पोते पोती हो, आपके लड़के वगैरह हो, उनके में बचपन पहले से ही, गर्भ से ही वास्तव में संस्कार डालने चाहिए। गर्भ में होता है तभी नवकार मंत्र का 1,00,000 सवा लाख का 9 महीनों में जप करना चाहिए, भक्ता मराड़ी का रोज पाठ वगैरह करना चाहिए, भगवान का दर्शन पूजन भक्ति वगैरह रोज करनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों का पठन पाठ करना चाहिए, जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए, शिवपात्र दान देना चाहिए। जितना ही धर्म कार्य आप करेंगे तो सबका बहुत जबरदस्त प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है। और फिर जन्म के बाद भी अभी मैंने बताया इस प्रकार का अगर उसमें अच्छे संस्कार डालेंगे तो वो बालक आगे बन करके महान शासन प्रभावक बनेगा, शासन का रत्न बनेगा, अपनी आत्मा का तो कल्याण करेगा ही, लेकिन शासन की भी अच्छी प्रभाव ना कर पाएगा। या तो बड़ा वो आचार्य, अगर दीक्षा दिलाएंगे तो बड़े आचार्य बनेगा, और मानो कभी दीक्षा नहीं ले पाया तो भी अच्छा व्रतधारी श्रावक अथवा शारिका रत्न भी बनेगी, चंपा शारिका वगैरह अनेक महासतियां हो गई, इनके जैसी बनेगी। तो इसीलिए बहुत गंभीरता से इस बात के ऊपर विचार करना। तो धीरे 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 अच्छे संस्कार डालते गए, बड़ा होता गया, पढ़ता गया, और जब कॉलेज में दाखिल हुआ, कॉलेज का तो वातावरण तो कितने साल पहले की बात है, आज को तो हालत कहां पहुंच गई है। तो किसी मित्रों की सोबत से जरा सिनेमा देखने का उसको जरा, हाँ उस समय तो इतने सिनेमा उतने खराब नहीं होते थे जितने आज तो सारी सीमाएं पार कर हो गई। हाँ, तो जब मां को ये समाचार किसी प्रकार से मिला
तो माँ ने तुरंत पत्र लेकर, वो कहीं पर महावीर जैन विद्यालय में पढ़ते थे मेरे ख्याल से, कहाँ पर, अहमदाबाद या बड़ौदा में कहीं पर महावीर जैन विद्यालय में उनको दाखिल किया था। फिर भी छुट्टी की दिनों में कभी दोस्तों के साथ वो सिनेमा में गए थे और उनको उसमें जरा उसका व्यसन जैसा थोड़ा लग गया था और माँ को पता चला। माँ ने ऐसा जोरदार पत्र लिखा कि बेटा मैंने क्या तुम्हारे लिए अरमान किए हैं और कैसी स्थिति में तुम बचे हो, और मैंने तुम्हारे लिए क्या भव्य स्वप्न देखे हैं, और मैंने सोचा है तुम सिनेमा देखने जा रहे हो। और बेटा सिनेमा का क्या मतलब है, अंग्रेजी में सिन माने क्या, SIN, सिन माने क्या, पाप, और सभी पापों की मां सिनेमा। सभी जैसे दृश्य देखते हैं हिंसा वगैरह के और उसका अनुकरण बच्चे करते हैं, ऐसे तो हजारों लाखों दृष्टांत आजकल देखने सुनने को मिलते ही हैं। तो इसीलिए ऐसा जोरदार प्रेरणादायक पत्र लिखा, और बेटा संस्कारी तो था ही, तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि अभी जिंदगी में कभी भी मैं सिनेमा नहीं देखूंगा। अपनी माँ को पत्र भी लिख दिया, माँ को बड़ी शांति हुई। तो इस प्रकार से माँ ने उनके जीवन की हर प्रकार से संभाल उसको किया था, संस्कार अच्छे दिए थे, बुरे संस्कारों से बचाया था, और आगे चल करके भगवान की भक्ति बड़ी अच्छी तरह से वो करते थे। और जब उनको दीक्षा की भावना हुई, माँ तो बड़ी खुश थी, लेकिन पिताजी जरा नास्तिक जैसे थे। कई बार ऐसा हो जाता है, दोनों में से एक को अच्छे भाव होते दूसरे को नहीं होते धर्म के प्रति। पति पत्नी में देखते हैं ना, एक को अच्छे धर्म का एकदम रंग होता है, दूसरे को नहीं होता, बिल्कुल नास्तिक जैसे होते हैं। तो पिताजी बिल्कुल कहना खबरदार, दीक्षा की बात भी की है तो 5 से 6 बार तो घर से भाग निकले थे दीक्षा लेने के लिए, महाराज साहब के पास पहुंच जाते थे, पीछे उसके पिता पहुंच जाते थे भुवन भानुसूरी समुदाय में। और एक बार तो वो पिता इतने गुस्से में आकर के आचार्य भगवान भुवन भानुसूरी महाराज को उपधान जब चल रहा था, उस बीच में सभी लोगों के बीच में इतना उनको शब्दों में, कठोर शब्दों में उनको उपालंब लिया, खबरदार मेरे बेटे को अभी दीक्षा दी अथवा तो आपके पास भी रखा है तो मैं पुलिस ले आऊंगा, आपको पुलिस थाने में निकलना पड़ेगा वगैरह वगैरह, एकदम उनको कटु शब्दों में उपालंब दे दिया। आप आचार्य भगवान थोड़े से घबरा गए। और उस वक्त तो ले गया अपने साथ, ऐसे 5-6 बार तो महाराज साहब के पास से उसको उठा करके घर पे ले गए थे। फिर भी इनकी भावना इतनी प्रबल थी, यादृशी भावना तादृशी चीज। अगर हमारी भावना प्रबल है तो आखिर कोई नहीं रोक सकता है, भावना प्रबल तो होनी चाहिए। तो क्या हुआ, आखिर उन्होंने वो बार बार महाराज साहब कहता कि मुझे तो अब दीक्षा ही लेनी है, किसी भी प्रकार से आप कुछ न कुछ रास्ता निकालो। तो आचार्य भगवंत ने क्या रास्ता निकाला, मैं तो अभी अपने आप से तुमको दीक्षा जाहिर में नहीं दे पाऊंगा, तुमको लेना है तो अपने किसी शिष्य को विहार करवा के किसी जगह भेजा होगा, और वहां किसी छोटे गांव में या बीच रास्ते में वहां पर साधु वेश पहन लिया, दीक्षा कैसे ले ली, विधि हो गई। और फिर वो मुंबई की ओर जा रहे थे, मुंबई नजदीक में आए पहुंचे थे, और रास्ते में कहीं दीक्षा कर ली और वहां पर पहुंच गए हैं। मलार दीक्षा लेने के बाद बड़ी दीक्षा के जो करने पड़ते, 1 महीना तक आंबिल करना पड़ता है, तो वो सब करते थे। और बाद में जब इनके पिता को पता चला तो उधर महाराज साहब तो बन गए, यशो विजय मुनि बन गए हैं। फिर वो अपने गुरुदेव को विनती की, भगवान मेरी ऐसी भावना है कि जब तक मेरे पिताजी राजी खुशी से मुझे मेरी ये दीक्षा की अनुमति न दें तब तक मैं आंबिल चालू रखूंगा। 1 महीना हो गया समझ लो, फिर भी मैं आंबिल तब तक चालू रखूंगा जब तक मेरे पिताजी राजी खुशी से इसमें मुझे आशीर्वाद अनुमति न दें। गुरु महाराज ने भी उनकी बात को स्वीकार कर लिया। हर रोज 2 टाइम भगवान को अच्छी तरह प्रार्थना करते थे, भगवान मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो। ऐसे करते कुछ दिन बीते थे, और एक दिन अचानक पिताजी का तार, मेरे को जमाने में इतना मोबाइल तो थे नहीं, तो तार या वहां पर गया हुआ समाचार किसी प्रकार से कि मैं आ रहा हूं अमुक दिन। महाराज साहब उस वक्त मलाड में थे, मुंबई में। मलाड में हीर सूरी उपास्य है, मलाड ईस्ट में बड़ा विशाल 3-4 मंजिल का उपास्य है, वहां पर विशाल परिवार के साथ वहां रुके हुए थे। सब घबरा गए, अभी इनके पिताजी आ रहे हैं, यहाँ धमाल मचाएंगे या इनको साधु वेश छुड़ा करके ले जाएंगे घर में, क्या करेंगे, सब चिंतातुर हो गए हैं। तो कितने वीर सैनिक शासन सेवक जो थे ना, वो सब युवान, वो सब उस दिन
बस उधर हाई हो गए हैं, कुछ भी ज्यादा दंगा हो तकलीफ हो तो जरा हम बचा सकें इसके लिए सब सावधान हो गए हैं। और उनके पिताजी वहां पर पहुंचे, दूसरे तीसरे मंजिल में कहीं महाराज से ऊपर थे तो वहां पर गए और जाते ही अपने दूसरा छोटा बेटा था उनको भी साथ में ले गए थे। जाते ही महाराज साहब को काम मिच्छामी डुक्कड़ महाराज साहब विधि को वंदन किया, उस चरों में एकदम लेट गए, आंखों में से अश्रु धाराएं बहनाने लगे। मैंने बहुत गंभीर अपराध किया है, मैं बहुत अपराधियों को क्षमा चाहता हूं और इसके प्रायश्चित के रूप में ये मेरा छोटा दूसरा बेटा लाया हूं, इसको भी आप राजी खुशी से भले दीक्षा दीजिए। ये सत्य घटनाएं महाराज से विद्यमान है। उन्होंने कच्छ भूज में व्याख्यान के अंदर अपनी ये सारी बात सुनाई थी, किसी ने नोट डाउन कर ली, वो जेरोक्स उसकी पूरी बना ली, वो हमको भेजी थी, वो उसके आधार से मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे साथ के हम मिले हुए हैं कच्छ में बत्तर जिनालय के ऊपर। तो देखो ये संकल्प और प्रार्थना आप क्या काम करते हैं, अपनी भावना सच्ची और प्रबल हो तो और भगवान को प्रार्थना से दिल से करते हैं तो ऐसा अद्भुत परिणाम जिसकी स्वप्न में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो इतने नास्तिक थे, इतने कठोर थे, आचार्य भगवान को भी सभी के बीच में जैसे जैसे बोल के आए थे और उनको स्वयं प्रार्थना का वाइब्रेशन वहां पहुंचता है। कितना पश्चाताप हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ और इस प्रकार से छोटे बेटे को भी आगे चल करके दीक्षा दिला दी। इतना ही नहीं, आगे चल करके दोनों की उनकी मां ने भी दीक्षा ली और इतना नहीं, खुद पिताजी को भी भावना हो गई दीक्षा लेने की। इतने जो नास्तिक थे, दीक्षा के विरोधी थे, लेकिन उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, थोड़ी दीक्षा के अनुकूल नहीं थी, इसलिए दीक्षा वो नहीं ले पाए। लेकिन ये दो भाई, उनकी मेरे ख्याल से एक बहन भी और उनकी मां, इस सभी ने चारित्र का स्वीकार किया और इतना सुंदर चारित्र पाते हैं। अभी अभी आपने मैंने आपको सुनाया, ऑलराउंडर हैं वो, इतने तपस्वी, ज्ञानी, ज्ञानी, लेखक। और वो हर रोज रात को 2 से 5, रात को 2 बजे उठ जाते हैं और 3 घंटे लगातार 5 बजे तक एक ध्यान भगवान श्रीमंदर स्वामी का ध्यान करते हैं। रात को 2 बजे एकदम सन्नाटा, शांति होती है वातावरण में। कई लोग, योगी लोग भी उस समय साधना ध्यान वगैरह करते हैं। ऐसे समय में 3 घंटे वो ध्यान साधना करते हैं भगवान श्रीमंदर स्वामी के साथ। उनका ऐसा भीतर से सूक्ष्म अनुसंधान हो गया है कि जब वो व्याख्यान देना प्रारंभ करते हैं उससे पहले भगवान को प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए और ये मेरे कंठ का उपयोग आप कीजिए, माइक के रूप में समझ लो, ताकि आपका उपदेश मैं भी सुन सकूं। मैं वक्ता नहीं, मैं भी श्रोता, दूसरे भी श्रोता, मेरा भी आत्मकल्याण हो, दूसरे भी सुनने वाले का आत्मकल्याण हो। ऐसा आप इस मुंह कंठ का उपयोग करके आप कुछ भी फरमाइए। और उसमें ऐसा हुआ एक दिन, अभी मैंने जो ऋषभदास जी की घटना सुनाई ना, वो पूरी घटना न उन्होंने कभी कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, लेकिन व्याख्यान में सहज रूप से इस घटना का पूरा वर्णन हो गया। व्याख्यान के बाद किसी ने पूछा, महाराज साहब ये घटना आपको कहां से पता चली, कहां से सुनी या कहीं पढ़ी? उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, न मैंने कहीं यही पर घटना पढ़ी है न सुनी है। भगवान श्रीमंदर स्वामी ही बोलते हैं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है इसमें, सत्य घटना बोल रहा हूं, हमारे ऐसा विद्यमान है। खातिर करना हो तो कभी राजकोट जाकर के पूछ लेना, हमारे ऐसा क्या सही बात है। तो आज ऐसे कलयुग में भी ये प्रमाण है, भगवान श्रीमंदर स्वामी विद्यमान है। परसों के व्याख्यान के अनुसंधान की ये बात दृष्टांत यह है। इसका ये और दूसरा प्रमाण मिला हमको पाटणवाव का, तो मेघनाथ, कौन सा देव? मेघनाथ देव का, वो तो प्रमाण है ही। पाटणवाव में जाना हो तो अभी वहां पर हर रविवार को कार्यक्रम होता ही है, लेकिन दूसरा भी आपको यह प्रमाण दिया। तो और तीसरा एक दृष्टांत हमने परसों सोचा था, कौन सा? खिंजी बापा, खिंजी वालजी बोला नारायणपुर के, उन्होंने भगवान श्रीमंत स्वामी को प्रार्थना की कि मुझे आपकी वितरागता की अनुभूति चाहिए। और जब वो 6 महीना मौन करके साधना में बैठे, उनको भीतर में प्रकाश और अपूर्व आनंद के फव्वारे छूटने लगे, ऐसा विशिष्ट अनुभव हुआ था। तो ये सब वर्तमान कालीन सत्य घटनाएं खूब भाव से सुनना, याद कर लेना, घर जाकर के आपके परिवार में अड़ोस पड़ोस सुनाना कि देखो धर्म का कैसा प्रभाव है।
और भगवान शिवानंद स्वामी की बातें जो सुनते हैं वो बिल्कुल सही है, तो हम भी कुछ करें, ऐसा जाप करें, ध्यान करें, भगवान का नामस्मरण करें, प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करेंगे? याचक थई मैं हूं मागू चू हे वितरागी तारिक ने महाविदेय क्षेत्र में मारे जाऊं श्री मंदिर स्वामी कने 8 વર્ષની વય થતા હું લેવું સ્વામી કને યગાતી કર્મ થપાવી ત્યારે પહોંચું તારી કને દાદા ત્યારે પહોંચુं। इस प्रकार से हर रोज हृदय पूर्वक आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्योपार्जन होगा, जिसकी वजह से दूसरा जन्म हमारा वहीं पर होगा। और नियमित रूप से जप करते एकाग्र से ध्यान लगाते हैं इनकी तरह, तो हो सकता है इसी जन्म भी कुछ विशिष्ट अभ्यंतर अनुभव हो भी सकता है। ठीक है, तो ये अर्वाचीन दृष्टांत हुए। एक अनुमोदनीय दृष्टांत और भी आज सुना दूं आपको कि गुण संवत्सर तप का नाम सुना है आपने? गुण संवत्सर तप कितने दिन का वो तप होता है? 16 महीने का। माने कितना दिन होता है? 480 दिन। 480 दिन में उपवास कितने आते हैं टोटल? 407। 480 दिन में 407 उपवास। केवल बाकी के पालने कितने हुए? बाकी 73 पालना। 480 दिन में 16 महीना का ऐसा विशिष्ट तप नदी के भूतकाल में कोई महात्मा ने भी किए थे और कहीं कहीं किसी साध्वी ने भी किया। और इस वक्त हमारे कच्छी समाज के अंदर मुंबई में दहीसर में एक साधिका जिनका नाम है झवेरबेन। क्या नाम है? झवेरबेन हरचंद, उनका सरनेम है घाला। आप भी घाला है ना? झवेरबेन हरचंद घाला। वो उनका पूरा होने आ रहा है अभी 3 दिन में ही। तारीख 4, 5, 6, 7 तारीख को, 7 सितंबर, आज 2 तारीख है ना? हाँ, 5 दिन के बाद 7वें तारीख को उनका इतने बड़े विशिष्ट तप का पालना होने जा रहा है। तो उसकी अनुमोदना के रूप में क्या करेंगे? हो सके तो जिसकी शक्ति वो तेला कर सकते हैं। तारीख 4, 5, 6 हो सकती नहीं है तो आप 6 तारीख को उपवास, कम से कम एक उपवास करके उनकी सक्रिय अनुमोदना कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उपवास भी नहीं करने तो अनुमोदना तो करने से करना। हाँ, ओम ह्रीम नमो तवस्य का जाप करना। तप और सम्यक तपस्वी को नमस्कार हो। ओम ह्रीम नमो तवस्य, ओम ह्रीम नमो तवस्य, ओम ह्रीम नमो तवस्य। तो इसका जप आप जरूर करना और भाव से उनकी जरूर अनुमोदना करना। आज जो तीसरा विभाग समय हो गया है इसलिए आज पेंडिंग रखते हैं प्रश्नोत्तरी का, बरोबर है। लेकिन आज जो जो आपने सुना है बराबर उसको हृदय में धारण करके रखना। हाँ, घर में जाकर के दूसरों को भी थोड़ा सुना देना तो आपका भी पक्का हो जाए। और कल जवाब देने के लिए समय सर बराबर 9:15 बजे आने का खास लक्ष्य रखना। ठीक है, आप थोड़ा लेट आ सकते हैं, कोशिश करना जल्दी आने की। जिन्हें अगर कुछ भी बोला गया हो हार्दिक मिच्छामि। हाँ, 1 मिनट और भी एक जायरात समझ लीजिए जरा, अच्छी महत्व की जायरात है। हमारे गुरुदेव जिनकी हमने कल गुणानुवाद किया, 89वीं जन्मतिथि थी, कल हम भूल गए एक महत्व की जायरात करने का। हमारे अमुक साध्वी जी भगवंत है, साध्वी श्री मेरे नाम के ये महोदय श्री जी साध्वी जी पालीताना में है, और दूसरे यशोदया श्री जी, उनकी और उनकी शिष्याओं की प्रेरणा से एक विशिष्ट आयोजन 54 महीनों का आयोजन, 54वां वर्ष चल रहा था ना, तो 54 महीनों तक हर रविवार को केवल रात को बराबर राइट 9 बजे 9 का गिनना है। करीब उसमें लाख व्यक्तियों को सब जोड़ने का सब चल रहा है, आयोजन चल रहा है। उसका कल प्रारंभ बस्तर जिनालय पर जो गुणानुवाद हो रहा था कब, उसमें सब उसका विधिवत प्रारंभ भी हो चुका है। कल भले मंगलवार था, लेकिन अभी से हर संडे रविवार को रात को 9 बजे आप परिवार के जो भी सभ्यों साथ में बैठ करके 9 का, कम से कम केवल 9 का, फिर भी टीपे टीपे सरोवर भरा है, कांकरे कांकरे पाल बंधा है। लाख लोग 9 का गिनेंगे तो 9 लाख नौका तो उसी समय एक साथ हो जाएगा। ऐसा 54 रविवार तक कम से कम वो करने की बात है। तो ये भी आप सभी जरा लक्ष्य में रखना, तो आचार्य भगवान की अनुमोदना हो जाएगी, इसमें तपस्या की भी अनुमोदना हो जाएगी और सामुदायिक
जैसे 1 और 1 2 कितना होता है? 1 और 1 कितना? 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 और 1 मिले तो कितना होता है? हाँ 2 होता है ना ऐसे तो। हाँ, एक के नीचे ऊपर नीचे बैठे तो 2 होता है, साइड पास पास में प्रेम से साथ बैठे तो 11 हो जाता है। हाँ, तीन एक साथ में बैठते हैं तो 111 हो जाता है, जितने पास में बैठ बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार से लाख लोग साथ मिलकर के उसी दिन उसी समय पे करेंगे तो उसका फल लाख गुना बढ़ जाएगा। ऐसे हम 9 लोग का गिनते 9 लोगों का फल मिलता है, लेकिन ऐसे आयोजन में जब हम शामिल हो जाते हैं तो लाखों गुना इसका फल बढ़ जाता है। इसीलिए खास भूलना नहीं। और रविवार आवे ना तो उस दिन मुझे भी याद करवा देना व्याख्यान में, अगर मैं भूल गया हूं तो फिर हम याद करवा दें और वो करना है। और साथ में ऐसी मुझे भावना होती है, मैंने अब सुना अभी कि अभी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ